2 तारीख को यहाँ वेटनरी कॉलेज के मैदान में एक तारीख हम लिखने वाले हैं। ये स्टेज देख रहे हैं, ये लेयर बाय लेयर ये स्टेज बन रहा है और देखिए ऐसे होगा, यानी कि एक के ऊपर से भी ये इस तरह से स्टेज का जो है नक्शा है कि नीचे से भी लोग होंगे जो लेयर बाय लेयर होंगे और ऊपर में भी उनके बैठने का इंतज़ाम होगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेज पर सिर्फ 5,000 लोग स्टेज पर होंगे। पूरे बिहार से जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, इसमें 2,500 वाहिनी के बच्चे होंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। देखिए, 2 अक्टूबर को जनसुराज एक पार्टी के तौर पर स्थापित होने जा रही है और इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ऐलान भी किए। उन्होंने एक और ऐलान किया कि पटना का जो वेटनरी ग्राउंड है, यहाँ पर एक भव्य आयोजन होगा और इसी आयोजन से जनसुराज एक पार्टी के तौर पर स्थापित हो जाएगी। तो इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, जहाँ पर वो भव्य आयोजन होना है, जनसुराज पार्टी के तौर पर स्थापित होगी। तैयारियां चल रही है, हमारे पीछे लगे हुए कुर्सी और तंबू आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आयोजन की जो तैयारी है वो लगभग अब अपने अंतिम रूप की तरफ बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से। हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का जो पूरा आयोजन है वो क्या है, कितने लोग होंगे यहाँ पर, मंच पे कितने लोग होंगे, मंच पे कौन कौन होंगे, तमाम तरह के सवालात हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले सदफ जी, सबसे पहले तो द एचडी न्यूज़ के तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। और आपने जो बात कही कि कैसा आयोजन होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 तारीख को यहाँ वेटनरी कॉलेज के मैदान में एक तारीख हम लिखने वाले हैं और इस कदर भीड़ होगी कि आपको देख करके हैरत होगी। इस स्टेज पर जो आप ये स्टेज देख रहे हैं, ये लेयर बाय लेयर ये स्टेज बन रहा है और देखिए ऐसे होगा, यानी कि एक के ऊपर से भी ये इस तरह से स्टेज का जो है नक्शा है कि नीचे से भी लोग होंगे जो लेयर बाय लेयर होंगे और ऊपर में भी उनके बैठने का इंतज़ाम होगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेज पर सिर्फ 5,000 लोग स्टेज पर होंगे। स्टेज पर 5,000 लोग? हाँ, स्टेज धंस नहीं जाएगा? नहीं, इसीलिए तो देख रहे हैं आप किस कदर मजबूती के साथ स्टेज बनाया जा रहा है। ये पूरे को स्टेज को बनाने के लिए और यहाँ टेंट वगैरह लगाने के लिए एक्सपर्ट्स आए हैं बाहर से और ये तमाम एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये काम हो रहा है। और पूरे बिहार से जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, इसमें 2,500 वाहिनी के बच्चे होंगे, जो लड़के जिन लोगों ने जो 2 साल से जान लगा रहे हैं जनसुराज के लिए, कैंप में धूप सर्दी गर्मी सहते हुए कैंप में रह रहे हैं और एक एक डोर टू डोर जा करके जनसुराज को फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम अगर जनसुराज में किसी ने किया है तो वो वाहिनी के बच्चे हैं। 2,500 बच्चे हैं, उन 2,500 बच्चों को इस स्टेज पर जगह दी। 2,500 बच्चे यहाँ रहेंगे? बिल्कुल, जो 2,500 लोग हैं वो इस स्टेज पर जो है उनको सम्मान दिया जाएगा और बाकी 2,500 लोग जो लोग होंगे जो जनसुराज से जो जुड़े हुए हैं, जनसुराज के लिए जो काम कर रहे हैं, जो जनसुराज के लिए समर्पित हैं, उन लोगों को फिर जनसुराज यहाँ दिया जाएगा। तो कुल ये है कि 5,000 लोग यहाँ स्टेज पर रहेंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो 5,000 लोग रहेंगे स्टेज पर तो रहेंगे, उन तमाम 5,000 लोगों को पास देने का भी प्रावधान किया गया है कि वो अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने माता पिता भाई बहन जिसको भी चाहें, हर एक आदमी को 5 पास दिया जाएगा। तो आप समझिए कि 5,000 स्टेज पर और 5,000 लोगों को अगर 5-5 पास भी दिया गया तो 25,000 लोग, तो ये 25,000 जो उनके जो लोग होंगे वो यहाँ सामने होंगे। ये देखिए, ये जो घेरा हुआ है, तो ये 5 उनके जो पास दिया जाएगा तो 25,000 लोग और मीडिया के लोग ये यहाँ पास होंगे। और उसके अलावा जनता आएगी और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और पूरे बिहार से लोग बिल्कुल जोश में हैं, तैयारी में हैं कि 2 तारीख को एक नई पार्टी की नींव रखने के लिए पूरे बिहार से सुदूर इलाकों से जनता आ रही है। ये अपने आप में एक नई बात है, एक नया इतिहास रचने जैसा है। एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि कई सारे घोषणाएं यहाँ पर हो सकते हैं। क्या क्या घोषणाएं हैं जो संभावित आपको लगते हैं कि यहाँ से होने वाली? देखिए, जो भी घोषणा होगी अभी 2 तारीख में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
हमको परसों है ना, परसों एक दिन, बीच में एक दिन का है, तो बस ज़्यादा उतावलापन जो है ठीक नहीं है। फिर भी किस तरह की घोषणाएं होंगी? अब जैसे कि देखिए उन्होंने मज़ा, एक तो इंडिकेट उन्होंने किया कि जो अधिकारी हैं उनका हाँ, घोषणा जैसे कि अध्यक्ष होंगे जो हमारे, उनके बारे में जो उनका चेहरा सामने आएगा कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन हो रहा है, हमारी पार्टी का कमान किसको थमाया जा रहा है, और बहुत सारी घोषणाएं होंगी, बहुत से वो सब आप जो है आगे की जो है रोड मैप तैयार होगा, ये किस तरह हम लोग एक एक पंचायत में तरक्की का काम करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट आपको जो है उस दिन आपको 8,500 पंचायत का वो मिलेगा। मतलब एक तरह से कहें कि क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो। हाँ, मतलब ये कहें कि एक मैनिफेस्टो का छोटा सा स्वरूप उस दिन दिख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारे संविधान में क्या क्या बातें रहेंगी, तो उसके मुख्य बिंदु भी जो है उस दिन आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घोषणा होने वाली है, और देखिए परसों क्या होता है। परसों का इंतज़ार हम लोगों को भी है, 2 तारीख का। ये हमारे लिए जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल होगा कि जनसुराज का हम सब नींव रखने वालों में से होंगे 2 तारीख को। चलिए, तो सदफ इकबाल जी थी, जनसुराज की नींव रखने वाले में से होंगे हम लोग। इसको लेकर मन ही मन खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, कह भी रही हैं मन ही मन क्यों। तो देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और ये आपको मंच नज़र आ रहा होगा। यही वो मंच है जहाँ पर जनसुराज को एक पार्टी के तौर पर स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं काम पूरे जोर शोर से है, 2 दिन से ही कम का समय बचा है तैयारी के लिए। तो वैसे में जो मजदूर हैं वो पूरी जी जान से काम में लगे हुए हैं। स्टेज कई लेयर्स में, देखिए यहाँ पर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, कई लेयर्स में स्टेज को बनाया गया है, ताकि जो 5,000 लोग इस पर बैठेंगे वो सभी लोग दिखें सामने वालों को। क्योंकि यहाँ से पीछे, हमारे पीछे ठीक आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मीडिया के लिए और जो जनसुराज के पास पर आए हुए लोगों के लिए जो जगह बनाया गया है वहाँ पर, और पीछे जो दर्शक हैं उन सभी को, ये सब कोई साफ तौर पर दिखें, साफ साफ दिखें, इसी को लेकर जो है इस तरह का लेयरिंग किया गया है। साथ ही एक बड़ा सवाल उठा था, जैसे ही प्रशांत किशोर ने कहा कि 5,000 लोग होंगे मंच पर, तो एक बड़ा सवाल ये उठा था कि 5,000 लोग जब मंच पर चढ़ेंगे तो मंच धंस नहीं जाएगा। तो यहाँ की टेक्निक क्या है वो तो यहाँ के कारीगर को समझ में आएगा, और अभी हम उनसे इस वक्त बात नहीं कर सकते, उनकी मौजूदगी नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मंच नहीं धंसेगा उसकी गारंटी देखिए यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। नीचे का जो पहला लेयर है उसमें डायरेक्ट प्लाईवुड को लगाया गया है, जिसके धंस जाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक लोड का बात है तो एक प्लाईवुड पर 6 कुर्सी जो है मैक्सिमम लगाया जा सकता है, जो आराम से वजन उठाने के लिए सक्षम है। दूसरे लेयर पर आप देखेंगे तो हैवी टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, बेड्स का, जो काफ़ी मजबूत हैं, और इस बेड का वजन तकरीबन 80 से 85 केजी के आसपास एक बेड का होता है, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। उसके बाद फिर आगे उसी मटेरियल का बना हुआ टेबल, और उसके आगे फिर देखिएगा तो बड़े बड़े लोहे के मोटे खंभों के साथ जो है वो स्टेज को बनाया जा रहा है, ताकि जब 5,000 लोग इस पर हों तो 5,000 लोगों का वजन जो है ये स्टेज झेल जाए। इस चीज़ को यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मंच बनाने वाले कारीगर हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को एक बड़ा आयोजन है, इसको लेकर ये तैयारियां चल रही है। एक और चीज़ है कि मौसम बरसात का है, ताबड़तोड़ कभी भी इंद्रदेव अपनी कृपा बरसा देते हैं पटना के ऊपर। तो इसको लेकर भी आप देखिए किस प्रकार से वाटर प्रूफिंग कराया जा रहा है पंडाल का। एक काफ़ी हाईटेक पंडाल कह सकते हैं, टॉम्ब के आकार में है। इसके अंदर जो है इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि ना ज़्यादा गर्मी इसके अंदर तैयार हो, ना बरसात का ज़्यादा असर हो। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक की तैयारियों को अगर देखेंगे तो मंच का जो स्टेज है उसका बांधने का काम तकरीबन 70% के आसपास कंप्लीट है। सामने जो ग्राउंड है उसको बराबर कर दिया गया है, कुर्सियाँ लग चुकी हैं, टॉम्ब जो है वो यहाँ पर लगने का काम शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है। और उसके बाद 2 अक्टूबर को भी हम दिखाएंगे यहाँ से क्या कुछ यहाँ का माहौल है, क्या प्रशांत किशोर जिस क्रेज का दावा कर रहे हैं क्या वो क्रेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।